पहले दिन आप बिरादरान की खिदमत आलिया में सूरह आले इमरान की 31 नंबर आयत की तिलावत की थी। इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि कुरान हर ज़माने के लिए है। कुरान न कभी पुराना हुआ था और न कभी पुराना होगा। ये बंदे की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है। इसे जितना पढ़ा जाएगा बार बार उतना ही इंसान का ज़ौक़ बढ़ेगा कि मेरी मौत हो तो तब भी जब मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान मौजूद हो। कुरान मजीद के बारे में अज़मत कुरान पर यह जुमला एक ही काफ़ी है, समझा जाए तो ये एक ही। चौथे इमाम जो इस अज़ादारी के बानी हैं, सालारे अज़ादारी, जिन्होंने तरीक़े अज़ादारी बताया, जिन्होंने समझाया कि मज़लूम की मज़लूमियत को फैलाया कैसे जाता है। आज हम सारे सुन्नत इमाम सज्जाद पर अमल कर रहे हैं। ये इमाम ने ही तरीका हमें समझाया। उन इमाम ने अज़मत कुरान पर ये जुमला कहा, फरमाया अगर कोई न हो, तन्हा मैं सज्जाद हूं और सिर्फ मेरे पास अल्लाह की किताब हो, सज्जाद को किसी शय की जरूरत ही कोई नहीं है। इस जुमले को समझिए मेरे दोस्तों। मैं और आपका मिजाज क्या है, थोड़ी देर तक तन्हा बैठेंगे, उकता जाएंगे, कोई हो जिससे बातें करें, कोई नई बात पता चले। क्या मकाम है कुरान बताया, फरमाया कोई शय भी ना हो, एक कुरान हो, इमाम सज्जाद को तन्हाई महसूस नहीं होगी। लेकिन ये तभी होगा कि जब कुरान से मोहब्बत हो। वो कुछ बंदे उकता के पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहीं कुलखानी का एहतमाम किया जाए, किसी के साले सवाब का किया जाए, तो यंग बच्चों से कहा जाता है कि आप अंदर चले जाइए और तिलावत कीजिए। बुढ़े नाराज ना हो भाई, तो अड्डी गल नहीं है, किसी होर बुढ़े की गल है। तो वो सारे बाहर आके ना उस घर में कुर्सियां लगा के बाहर बैठ जाएंगे, अपनी गप्पें। पता नहीं अजीब लोगों का ज़हन बन चुका है। भाई आप जिस मकसद के लिए आए, आप उस मकसद को तो पूरा करें। आप आए थे मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुछ करने, आपकी गीबतों से उसे सवाब नहीं मिलेगा, कुरान की तिलावत से सवाब मिलेगा। और कुछ लोगों में माजरत के साथ ये जुमला मैंने महसूस किया है, तभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं। आकड़ आ जाती है, बड़ापन आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, और ये बड़ी गंदी बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मुतकब्बिर हूं ही नहीं। अमल से पता चल, यानी बाज बंदे कह रहे हैं वो बैठ रहे हैं, कुरान पढ़ने दो जी, हम इधर बैठते हैं। क्यों? वजह क्या? क्यों नहीं पढ़? हम भी उनके साथ बैठ जाएं, हम भी वहां जाएं। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनके पास 4 टके आ जाएं, वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते कि मैं उस सफ में पढ़ूं जहां वो खड़ा है। ये कितनी बड़ी पस्ती है कि इस आकर ने मुझे दिया क्या है, जो मुझे कुरान से भी दूर ले गई, मुझे मस्जिद से भी। और मेरे जवानों, मस्जिद को कभी न छोड़ना, मस्जिद को कभी भी। मस्जिद मौलवी का घर नहीं है, तो जो रहे इस बात, मस्जिद अल्लाह का। मैं खुद पेश नमाज हूँ, बड़ा तजर्बा है मुझे। बाज हमारे लोग थोड़े से ज़्यादा खफकी मिजाज होते हैं, उनसे भी अपील है कि थोड़ा सा तेल यूज़ किया करें सर पे, ताकि खुश्की ख़त्म हो जाए।
आप ज्यादा सख्ती मस्जिद में न करें, सख्ती वहां करें जहां हुकूमत आपकी है। साउंड साउंड तो न लगे, थोड़ी सी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा खुश्क होने की जरूरत, आप थोड़ा सा नरम रहा करें। मस्जिद में लोग सीखने आते हैं, अगर बाहर से सीख के आए तो मस्जिद बनाने का फायदा ही क्या है। मेरे दोस्त, अगर एक जवान 30 साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आ ही गया है, उसे वुजू नहीं आता, आपने देख लिया, छोड़ दो। सही नमाज पढ़नी नहीं आती, छोड़ दो। अब ये मैं नफ्सियाती चीजें आपके सामने रख रहा हूं। आप में से हर एक बंदे की जिंदगी में एक मौका आया जब आप नई जगह पे गए हो पहली दफा, तो क्या होता है, आप अंदर जाते हैं, बड़े मुतमईन होके बैठते हैं, ये थोड़ी सी घबराहट भी होती है, यहीं तक करो ऐसा ही, खुदा दा नाम होती है घबराहट, जो कोई नहीं। आप देख रहे होते हैं यहाँ बैठूं वहां बैठूं, ऐसा ही है या नहीं है। कोई बंदा भी किसी नई जगह पे पहली दफा दे जाए तो बेचारा वैसे ही टेंशन में होता है, उसे ये भी नहीं पता चल रहा होता सजदेगाह किधर पड़े हुए हैं। उस बेचारे की कैफियत ये है कि तुसी को मुतार चाह के उस दीन समझावन लगे हो, उस दुई बारी मसीती वड़ना कोई नहीं। जरा उसे मानूस तो होने दे, उसे करीब तो आने दे, अभी तो पहला दिन है, थोड़ा मौका दे। और अगर ज्यादा ही समझाना है तो फिर अपने तजर्बे न कर, जो तरीका हसनैन ने बताया है वो अपनाना। वो क्या था, एक बुजुर्ग वुजू कर रहे थे, हसनैन शरीफैन देख रहे थे, और उसको वुजू क्या था, ये तो नहीं फरमाया बाबा जी चिट्टी दाढ़ी हो गई तुड्डी तो तन वुजू ही नहीं करना होता। असेडे जेडे बुजुर्ग होंदे ने आदन हया ही ना सौंदा, एडा कद हो गया तो हालत ही पता ही नहीं लगे। ओ भाई इसको छोड़ो, पता है ये नहीं, इस पे तो खुश हो कि शैतान छोड़ के रहमान के घर में आया है, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप अपने ऊपर किसी को भी क़यास न करो। आपको अच्छा माहौल मिल गया, आपके अंदर दीनदारी आ गई, जरा उसकी कैफियत तो देख जिसके ऊपर चारों तरफ से शैतान हमले कर रहा है, और वो शैतान से लड़ के आया है, अपने रब का सजदा देने आया है। आज तो खुशी मनाना कि वो आया है, आया है तो सीख भी। तो हसनैन शरीफैन ने क्या किया कि आप यहां ठहरे, हम दोनों करते हैं वुजू, और आप फैसला करके बताइए हम दोनों में से सही किसका है। और जब दोनों ने वुजू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मैं शर्मिंदा हूं, आपका सही है मेरा गलत है। ये है मकतब अहले बैत की तरबियत। जुमला यहां से निकला था तो मैं आगे चल पड़ा। थोड़ा सा हमें माहौल को ऐसी स्पेस देनी पड़ेगी जिसमें नौजवान आज का कुर्ब हासिल कर सके। और ऐ मातमियों, मस्से से दूर न हो, अली से मोहब्बत है तो मस्से से मोहब्बत कर। जिससे मोहब्बत होती है वो आपका क्या होता है, महबूब। और जो महबूब को पसंद हो, अच्छा चलें मैं आपको करीब लेके जाता हूं। आपने अलम लगाया, आप उसे चूमते हैं, क्यों चूमते हैं फरमाइए, किससे निस्बत है? हजरत आपको मौला अब्बास से मोहब्बत, तो जो चीज मौला अब्बास से मंसूब हो जाए
उससे भी तो फिर आप और मैं खुद फैसला कर लें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मस्जिद से नफरत क्यों। सोचिए तो सही, ये कौन सा मेयार है। यानी मौला अब्बास से मोहब्बत तो अलम से भी, अल्लाह से मोहब्बत तो अल्लाह से घर से नफरत क्यों। मौला अली से मोहब्बत तो जिस शय से मौला अली को मोहब्बत उससे नफरत क्यों। इसके दो असबाब मैं बयान कर सकता। या तो मुझे पता ही नहीं है कि मस्जिद है क्या, या फिर मैं ऐसी सोबत में बैठा हूं कि जो शैतान के चेले थे जिन्होंने मुझे मस्जिद से, और ये भी कुरान पढ़ने के फवायद होंगे अगर सूरह नास की तिलावत की जाए। वो जो वसवसे डालते हैं वो खाली जिन नहीं होते, कुरान कह रहा है इंसान भी होते हैं जो तेरे दिल में वसवसे डालते हैं। और शैतान पहचानने का आसान ही तरीका है, जो हुसैन से दूर करे वो भी शैतान है, जो अली से दूर करे वो भी शैतान है, और जो अली और हुसैन का नाम लेकर तुझे खुदा के घर से दूर करे वो भी शैतान है। भाई ये घर तो ले ही अल्लाह के पास जाता। अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया या अली जन्नत मस्जिद आप कहां बैठना पसंद करेंगे। पहले तो इंज करो ना भाई, विलायत अली तक कुछ जोश भी तो नजर आना चाहिए ना। जिद्दे जिद्दे अंदर विलायत अली है, पूरी ताकत पूरे जोश नाल ते दो हाथ बुलंद करके ते पूरा जोर ला के ताकि चकवाड़ा पता लगे पर तुसी जागने पयो। नारे हैदरी उन ठीक। मस्जिद या जन्नत, जवाब क्या था हमारे इमाम का। मस्जिद। कम तो पुठा हो गया भाई, जन्नत क्यों नहीं जा रहे। हम तो ख्वाहिश कर रहे कुछ न करें मरे और जन्नत में जाएं, और आप कह रहे मस्जिद में। कमाल का जुमला है, और ये कह ही अली सकते थे, किसी और में कहने की जुर्रत। जुमला बताता है कहने वाला कौन है। फरमाया मस्जिद में बैठना अली को ज्यादा पसंद है, वजह यह है जन्नत में जाऊंगा अली खुश होगा, मस्जिद में बैठूंगा अली का रब खुश होगा। ये फिक्र किसकी थी मौला। तो मेरे जितने नौजवान भाई बैठे हैं, फिक्र अली से मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें मस्जिद से दूर रहना चाहिए। कभी ये हो जाता है कि जमात का टाइम है बिल फर्ज दिन 1 बजे, आप लेट हो गए, ठीक है, तो यार जरूरी तो नहीं है कि जमात से ही शामिल हो जाएं। लेट हो गए हैं तो फिर भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है। ये तो नहीं कि जमात हो गई है तो फिर हुण वंजने दा क्या फायदा। भाई घर भी पढ़नी है और मस्जिद भी करीब है, तो जरा मस्जिद में पढ़ लेना ताकि क़यामत वाले दिन ये तेरे हक में गवाही तो दे सके। ये नारों वाला विलायती नहीं था, ये किरदार वाला विलायती था। अब एक गलत फहमी है जो मैं अपने जवान भाइयों से गुफ्तगू करके क्लियर करना चाहता हूं। ये शोर भी हमारी ही महफिल में उठा, और उठाने वाले जो हालात थे कम अक्ल थे, और उनसे बड़े कम अक्ल थे जो उनके जुमले पे डट गए और चल पड़े। गुफ्तगू समात फरमा रहे। ये जुमला क्या था। मस्जिद नहीं जाना, मस्जिद है मौला अली की कत्लगाह। मेरे कानों तक तो ये पहुंचा, आपके कानों तक शायद ना पहुंचा, पहुंचा रहा हूं, शायद कोई आपको भी ये कह दे,
ठीक है, ये बड़ा मौसर हुआ हमारे तमाम अज़ादार भाइयों को मस्से से दूर करने के लिए। अब जुमला तो ज़ाहिरन आप देखें तो एक दफ़ा बोला जाए तो बंदे के दिल में उतर जाता है, लिहाजा सुनते ही न मानो, पहले समझो भी सही। लकीर के फकीर और होते हैं, अली वाले तो तहकीक करते हैं। हम वो नहीं है कि जिन्होंने कहा जी फलां साहब आ गए हैं, ऊपर बैठ गए हैं तो बस मानो। ऐसे मानना होता तो हम भी मान लेते। हमने कहा किसी का बुलंद जगह पे बैठने से बुलंद नहीं होता, मेयार होगा तो मानेंगे, मेयार नहीं तो। कितना अरसा आप अपनी हिस्ट्री शियो जरा जाकर पढ़ लो, बनु अब्बास ने क्या क्या जुल्म किए, बनी उमैया ने क्या क्या जुल्म किए, बाद की हुकूमतों ने क्या क्या जुल्म किए। अब तक आप लाशें उठा रहे हैं तो किस जुर्म? आप लकीर के फकीर नहीं बने। जहां सारे जा रहे थे आप वहां नहीं गए। आपने बंदों की नहीं मानी, आपने रसूल की मानी, क्योंकि पैगंबर अकरम ने कहा था अम्मार याद रख लेना मेरे बाद अगर सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो और अली एक तरफ खड़ा हो तो दुनिया की तरफ न जाना, हक उधर होगा जिधर अली होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये हमारा इम्तियाज है। हम कभी मजमे को देख के किसी को तस्लीम हो, ये जो जुमला था इस पे गौर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर इन चीज़ों को हल ही करना है। तो इन बच्चों को क्या देंगे, क्या देंगे इन बच्चों को? आगे जो कुछ हमने दिया हुआ है हुण जुमला बड़ा सखोते मैं डरदा पिया, तो मैं आखा तो कम खराब हो वैसे आधा मैं हिम्मत कर गिना। खैर तुसी अगे जितने आओ इंशाल्लाह कल भी इतना ही हो सी। ऐसा इलाका पदराड़ जिला खुशाब थोड़े गवाड़ है यहाँ से, वहाँ पर तो मैंने सुना है आपके यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ बचपन में हमें जुमला सिखाया जाता था, भाई न्याज भिड़ के खामणी। जो उर्दू स्पीकिंग बैठे हैं उन्होंने मेरे ख्याल में समात नहीं, ठेस पंजाबी न्याज मैं तो सुना, तुसा भी सुने उसे। और ये अब मैं बचपन में सुना तो ज़ाहिर है मुझसे जो बड़े थे उन्होंने भी सुना। ये इतना आम हो गया कि इसको इतना अहमियत दी गई कि भाई इसी पर अमल, कुरान की आयतों को पढ़ने पर अमल नहीं करना, पैगंबर के फरमान पे अमल नहीं करना, मासूम के फरमान पे अमल। लेकिन इस जुमले को नस्ल दर नस्ल नकल और इतना राइज हो गया कि हमारी तरबियत इस पे बन गई। अब इस जुमले पर आप मुझे बताइए, क्या ये जुमला हुसैनियत के साथ जुड़ता है? एक सवाल है मेरा, जुड़ता है? खाने पे लड़ना बंदों का काम नहीं है। हुसैनियत के दरवाजे पे तो इंसानियत मिलती है। कहने वाले ने कह दिया और राइज हो गया, लेकिन एक लाजे के लिए भी सोचा। हमने जिन आइम्मा को माना उन्होंने तो खाने के आदाब भी बता दिए और ये भी कह दिया हमें देख, हम वो है जो अपना किसी और को देकर कहते हैं खुद पेट पालना और है भूखे को खिलाना। जिस मौला हुसैन ने ये दर्स दिया हो, उस मौला हुसैन के मातमियों को ये पैगाम दिया जाए, ये हुसैनियत तो नहीं तकसीम हो रही। और मैं अपील करूंगा, न्याज के अय्याम क्योंकि शुरू हो चुके हैं, खुदा बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, जवान भाई, न्याज लें, अदब के साथ लें, खुदा अदब के साथ लो।
ये हमारे बनाए हुए जटकी जुमले जो हैं, इनके साथ अपने आप को तबाह न करो। अदब से लो और उतनी लो जितनी खा सको। और अगर तुम्हें मिल जाए और कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो न पहुंच सके तो उसको दे दो, इसलिए कि हुसैन खुद नहीं दूसरों को खिलाते हैं। क्या हमारी तरबियत हुई है। ऊपर न्याज आ रही है, बंदे आपस में एक दूसरे से ले रहे हैं, नीचे गिर रही है, लोगों के कदम आ रहे हैं। यार खुदा का नाम लीजिए। आप बाजार से कपड़ा लेकर आते हैं, मौला अब्बास से मंसूब करते हैं, उसे तो चूमते हैं, और जिस न्याज की निस्बत हुसैन से हो उसे आप जमीन पे गिरा रहे हैं। ये शेवा है मेरा, ये मेरी तरबियत है, ये मैं मातमी हूँ, ये मैं आज़ादार हूँ, ये मैं शिया हूँ। रिज़्क़ की तो वैसे भी तौहीन नहीं होनी चाहिए, और उस रिज़्क़ की क्या ही बात है जिसकी निस्बत हुसैन से जुड़ जाए। ये हमें कुछ काम करना पड़ेगा। मस्जिद न जाना मक्तल है किसकी? मौला। और बहुत सारे दोस्तों ने, लेकिन यही दोस्त जो जुमला कह रहे थे या उनको मान रहे थे और मस्जिद से दूर हटे, ये सारे करबला गए या नहीं गए? गए। अब करबला क्यों गए? सवाल तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इमाम की मक्तल गाह से अगर आपको नफरत है, मस्जिद मौला अली की मक्तल गाह है, करबला हुसैन की मक्तल गाह है। ये जो तजाद आपके अफकार के अंदर पैदा हो चुका, इसने हमें तबाह हो। मेरे दोस्तों, अगर करबला जाना तेरे इश्क की निशानी है, क्योंकि वहां हुसैन का लहू है, तो मस्जिद से दूर क्यों? करबला हुसैन याद आता है, मस्जिद में आ तुझे अली याद आएगा। ये हम सब मिलकर ये काम करेंगे। जितने मेरे पढ़े लिखे भाई बैठे हैं वो मुझे जवाब इसका दे दें। ज़्यादा ज़हमत भी नहीं देता मैं आप साहिबान को। सख्त गुफ्तगू नहीं है, तो चुप करके ये बातें सख्त, ओ भाई सख्त नहीं है, सख्त 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 तुसी भी बोलो भाई सख्त। और बंदा मरीज डॉक्टर को वंजे ते डॉक्टर आखा भाई टीका लावना, तो वो आखे भाई नहीं पीड़ हो सी, तो सको ये आखना भाई पीड़ या पीड़ बर्दाश्त कर, तो या दर्द बर्दाश्त कर, आराम उसी टीके ना। तो टीका नुकसानदेह है या वक्ती तौर पर इंसान बातों को सख्त महसूस करता है, लेकिन तहम्मुल से सोचा जाए तो पता चलेगा बातें सख्त नहीं थीं, बातें हकीकत पर मबनी थी। हमने हुसैन इब्न अली के दरवाजे पर आकर अपने अंदर तब्दीली लानी है। जितने मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्त बैठे थे पिछले साल, अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो अब कौन सी ईयर में है सर? सेकंड ईयर में। तरक्की हुई? जरा इधर भी जायजा ले लें। 4 साल पहले भी मजलिस में आया, 4 साल के बाद भी, 4 साल पहले भी बेनमाजी था, 4 साल बाद भी। नाराज नहीं होना, मैं तो आपके सामने एक तजिया बयान कर रहा हूं, आपका हक बनता है आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इदारे में जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो 1 साल के बाद दूसरे साल में बेहतरी होती है। यहां मैं 4 साल पहले आया जैसा पहले था, 4 साल के बाद अगर यही सूरत हाल रहनी है तो इसको फिर यूनिवर्सिटी का नाम क्यों दिया गया? इसको हासिल करने की जगह क्यों कहा गया? इसे लेने की जगह क्यों कहा गया? ये तब्दीली वाली जगह है, और अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम को साल इस्लामी का पहला महीना बनाया इसलिए, और उसके पहले दिनों में हुसैन का वाकया रखा इसलिए कि जब साल का आगाज हो तो दरे हुसैन पे जा और वहां से ताकत ले कि पूरे साल मैंने यजीदियत से लड़ना कैसे है।
लेकिन ताकत कैसे आएगी जब पता चलेगा सही क्या और गलत क्या, हक क्या और बातिल। बात नमाज की जाए फिर बंदे नाराज हो जाएं, बात हलाल की और हराम की तफरीक की जाए फिर नाराज हो जाएं। मैं बात करूंगा, अब मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, कल परसों इंशाल्लाह कर दूंगा कि महरम और नामहरम में फर्क होना, इस पे वो नाराज हो जाएंगे, यकीनन नाराज होंगे। मैं बात करूंगा सूरह नूर की आयत पढ़ के बताऊंगा कि खातून के लिए शरई हिजाब क्या है, तो फिर मेरी बहनें नाराज हो जाएंगी। अगर हुसैन के घर में हक सुन के नाराज होना है तो हुसैन को इमाम माना क्यों था? छोड़ दे कुरान, न पढ़े कुरान, सुना दे किस्से और कहानियां और बता दें अपने बच्चों को कि मेरे बेटे खाली नाम से हुसैन लेना है, किरदार में हुसैनियत पैदा नहीं करनी। आज मेरी जवान बच्चियों की सूरत हाल क्या है? आप भी मुआशरे में रहते हैं और मैं भी। यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिबास क्या है? इसकी रोकथाम कहां से होगी? आपकी हुकूमत करेगी? बताइए तो सही ना। हुकूमत स्टैंड लेगी? और भाई स्टैंड वो लेगा जिसे पता हो गैरत होती क्या है। इमाम आली मकाम के इस दर में आकर लड़कों को भी पता होना चाहिए गैरत क्या होती है और लड़कियों को भी पता होना चाहिए हया क्या होती है। और अगर मेरे जवान बच्चे और बच्चियां इस मजलिस के बाद फिर भी नामारम से हाथ मिलाते रहें तो फिर ये पूरा अशरा इनेकाद करने का फलसफा मतलब दुनिया की जवान बच्चियां बाप की इजाजत के बगैर घर से भागकर निकाह करती हैं तो करती रहे, वो तो अपने कदमों पे कंट्रोल करे तो ज़ैनब की अज़ादार है। लेकिन कैसे वो कंट्रोल करे? आप फार्मूला आप बताएं मुझे, इस मजलिस से ही पता चलेगा ना। मेरे नौजवानों को मसाइल का इल्म है, ये जुमला कह रहा हूं, इस जुमले को पूरी रात जरा सोचिएगा। यही हमारी हालत हो गई है कि बहुत बड़े बंदे जो अपने आप को बड़ा इल्मी तसव्वुर करते हैं और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि मकतब तशय्यो में ज़कात कितनी चीजों पे वाजिब होती है। यकीन मानिए, क्या करें आप? किसके सामने रोना रोएं? आपके सामने ना रोएं। मेरे घर का मसला है, आपके घर का मसला है, सबके घर का मसला है, एक जैसा ही मसला है। मेरी भी बेटी है, मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है उस पर यजीदियत की अफकार का साया ना हो, लेकिन कैसे रोकूं? कहां से रोकूं? कोई तरीका आप बता दे ताकि मैं मुतमईन होकर सो जाऊं कि मेरी बेटी का ज़हन इतना पुख्ता हो गया है कि ये मर तो सकती है, चादर नहीं उतार सकती। ये पावर कौन देगा? ये फिक्र कौन देगा? मैं कैसे अपने आप को यकीन की मंजिल पे ले जाऊं कि हर जवान जानी हो सकता है, लेकिन जो हुसैन का मातमी हो वो ज़िना नहीं कर सकता। नाराज हो गए आपसे? बताओ, मैं इन जवानों को न बताऊं न समझाऊं कि तेरा मकाम क्या है और जिस काम को तू कर रहे वो काम क्या है? तू है इमाम हुसैन का मातमी, और मातमी का मकाम समझ। मातमी आम नहीं होता, मातमी वो होता है जिसके आने से कुछ लोग अगर हराम कर रहे हो तो वो भाग जाते हैं कि हम हराम नहीं कर सकते क्योंकि अकबर का मातमी आ रहा है। ये मातमियों को क्यों नहीं पता चल रहा? आप वो सिपाह है, आप तो फौज है, आपका
किरदार है हमें मुआशरे के अंदर चर्च, भंग, शराब, बेहयाई, बेगैरती, गाने कोई नहीं बंद करा सकता। ये सारी यजीदियत है और यजीदियत से लड़ेगा वो जिसके अंदर हुसैनियत होगी। हम हुसैनी लड़ेगा ना, तो खुद हुसैनी को तो पता हो ना हुसैनियत होती क्या है। आपके मेडिकल कॉलेज हैं, बच्चियों के भी हैं, आप 10 कॉलेज मुख्तलिफ जितने भी इदारे कायम हैं सबके बच्चियों को खड़ा कर दें, अपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के ड्रेसेस आप पहन कर आएं। मेडिकल की बच्ची दूर से पहचानी जाएगी कि ये कौन है, कैसे, अपने ड्रेस से। तो खुदा रहा हमें इस पे सोचना तो पड़ेगा ना कि मेडिकल वाले इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने बच्ची को ऐसा लिबास पहना दिया कि वो लाखों में भी खड़ी हो तो उनके इदारे की नुमाइंदगी करती है। इतनी सदियों से मजलिस हुई और हम बच्ची को बता ही नहीं सके कि ज़माने की बच्चियों में तू खड़ी हो तो पता चले कनीज़ ज़ैनब कुबरा कहाँ खड़ी है। ये अलमिया है, ये अफसोस है, ये दर्द है, ये तकलीफ। माज हुसैनियत नाम नहीं है, किरदार है। और हमने क्या समझ लिया कि इमाम का वक्त आएगा, वक्त का इमाम आएगा तो तभी इनकलाब आएगा। तो फिर हमारे जीने का मकसद बताएं ना। हमारे लिए ये हुक्म है कि बैठ जाओ, अल अजल अल अजल कहते रहो। ना ना, आपने और मैंने इमाम से पहले इस मुआशरे के अंदर हक का अलम बुलंद करना है। तभी कर सकेंगे जब मजालिस हुसैनिया के जरिए से हम जवानों को भी पता चलेगा कि मर्दों का किरदार क्या होना चाहिए। हमारी माँ और बहनों को भी पता चलेगा कि खवातीन का किरदार। अल्लामा हुसैन बख्शाड़ा साहब बड़ा खूबसूरत जुमला कहते थे। वो कुरान की आयत पढ़ते थे और मजमा खामोश हो जाता था, तो वो फरमाते थे ऐसा मौजू खुश्क हो गया, तभी आप नहीं बोल रहे। तो वो फरमाते थे इसी खुश्क मौजू के लिए हुसैन ने अली अकबर दे दिया। इसी खुश्क मौजू के लिए, इसी कुरान के लिए, इस कुरान की तालीमात। लिहाजा मैं अपील करूंगा अपने जवान भाइयों से, अपनी कदर कीजिए, अपने आप को हुसैनियत की उन तमाम अफकार से लैस कीजिए कि जब 10 दिनों के बाद हम इस इमाम बारगाह से बाहर जाएं तो हमारे माशरे और महल्ले के लोग कहें कि वाक़अन तो किसी तबीब के पास गया था। और अगर वैसे का वैसे ही रहना है तो मेरे भाइयों, फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आना, अज़ादारी करना, मातम करना, ये कोई हमें ज़ाहिरन इनकलाब लाता हुआ नजर। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें हुसैनियत, यजीदियत। जब तक हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क नहीं आएगा कभी इनकलाब। इस जुमले पे मैं नौजवानों से माजरत करके कह रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, आपको बुरी लग जाएगी। अगर मेरे घर कोई नामारम फ़ोन करे और मेरी बेटी उठा ले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? फरमाइए। मेरी बहन उठा ले और वो उससे गुफ्तगू करे तो कोई है आप में से जो मुझे कहे कि मैं चुप करके बैठ जाऊं? नाराज ना होना, मैं बर्दाश्त करूंगा। आएगा गुस्सा, गैरत जोश मारेगी, मैं उसके पीछे लग जाऊंगा, कभी उसको पकड़ के मारूंगा। तो इतनी सी बात तो समझ ले मेरे भाई, जो तुझे अपने घर पसंद नहीं है वो तो दूसरों के घर में क्यों करता है? क्यों करता है दूसरों के घर में? जो तेरी गैरत के खिलाफ है। अगर तेरे अंदर गैरतमंदी होती तो न तेरे घर कोई करता और न तू किसी के घर करता।
ये जज्बा इसी अज़ादारी ने देना है कि हमें दोगलेपन से निकाल के खालिसतन ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर हुसैनियत नजर आए, यजीदियत की कोई भी झलक नजर। कितना बड़ा मिशन था। इस मिशन के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया, एक एक शख्स का अहम किरदार था। जब कूफे वालों ने खत लिखे तो खुद तो तशरीफ नहीं लेकर गए, हालात कैसे हैं, तुम्हारी जबानों पर क्या है और तुम्हारे अंदर क्या है, इसका जायजा लेने के लिए मैं किसी आम को नहीं भेज रहा, मैं उसे भेज रहा हूं जिस पे हुसैन एतमाद करता है। क्या मकाम है जनाब मुस्लिम, इमाम एतमाद करते। और खाली ये नहीं है, हजरत अकील से पैगंबर दोहरी मोहब्बत करते थे और फरमाते थे मैं अकील से मोहब्बत करता हूं दो वजहों से। एक तो मेरे चचा अबू तालिब मोहब्बत करते थे और दूसरा इसलिए कि अल्लाह अकील को एक बेटा देगा जो मेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाएगा। जनाब मुस्लिम के बारे में रसूल अकरम ने ये जुमले इरशाद फरमाए, हुक्म इमाम में चल पड़े हजरत मुस्लिम। तन्हा हुसैनी सफीर जब जा रहा है तो हमें ये किरदार सुनने नहीं है, लेने हैं इनसे वो किरदार। आज हमें भी वही मसाइल दुश्वार हैं, हुसैनियत की राह के लिए हमें भी सफीर हुसैन बनना पड़ेगा। पहले आए तो हजरत मुख्तार के घर, और फिर जब हालात रुख बदला तो हजरत हानी के घर, फिर जासूस छोड़े गए जिन्होंने खबरें पहुंचा दी, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब इब्न ज़ियाद और चंद सिपाही थे और हजरत ने पूरे दारुल अमारा को घेर लिया था। अब देखिए तो सही, हम भी तो किसी के मुंतज़िर बैठे हैं। इस वाक़े से हमें क्या पता चल रहा है? 18,000 बंदे साथ हों, सबके हाथों में तलवार हो और अंदर चंद बंदे हों, एक हमला करके सब कुछ फतह किया जा सकता है। उन झूठों ने झूठ फैलाया और इन बेवकूफ़ों ने उसके झूठ को सच माना कि शाम से लश्कर आ रहा है जो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा। और ज़्यादा मुअस्सर किरदार ख़वातीन ने अदा किया। कोई आई अपने भाई को ले गई, कोई आई अपने बेटे को ले गई, कोई आई अपने शौहर को ले गई। वो शख्सियत जिसके साथ 18,000 थे, एक ऐसा वक्त भी आ गया, अल्लाह का घर था, तन्हा हुसैन का सफ़ीर था। अजीज़ों, बड़ा दुख और दर्द मसाइब तो इसी जुमले के अंदर है। कहाँ 18,000 साथ और कहाँ कोई एक भी साथ नहीं। निकले हैं, जिस गली में जाते हैं लोग दरवाजे बंद कर देते। वो जो खत लिख लिख के बुला रहे थे, हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे थे, आज दरवाज़ा खोलने के लिए कोई तैयार ही कोई नहीं है। चलते चलते एक गली में हजरत मुस्लिम पहुंचे। एक खातून खड़ी थी जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और कहने लगे, कनीज़े खुदा पानी पिला सकती है? उसने जब पानी पिलाया और वो जाम रखने चली गई, थका हुआ है हुसैन का वकील उसके दरवाजे पे बैठ गया। आधी रात का वक्त था। जब वो वापस आई तो कहने लगी, ए बंदे खुदा, रात के इस पहर तेरा मेरे दरवाजे पे बैठना मुनासिब नहीं है, यहाँ न बैठ, उठ के चला जा। तेरा घर है तो अपने घर चला जा। लफ्ज़ से घर आया, मुस्लिम रो पड़े और रो कर कहने लगे, अगर घर होता तो मैं तेरे दरवाजे पे बैठता, अगर मेरा कोई घर होता तो मैं तेरे दरवाजे पे बैठता, मैं तो यहाँ पर मुसाफिर हूँ। पूछने लगी है कौन का? मैं हुसैन का सफीर हूँ, मुस्लिम मेरा नाम। अज़ादारो जब ये जुमले सुने ना तो रो पड़ी और कहने लगी, मेरे मौला हुसैन के सफीर हो, मौला ये घर हाजिर है, आप मालिक हो, बिस्मिल्लाह मेरे घर आ जाओ। घर ले गई, बिस्तर बना दिया, खाना दे दिया। लेकिन मंजर अजीब है, मुस्लिम बेचैन है, मुस्लिम बेकरार है, मुस्लिम को नींद नहीं आती। अंदर जाके पूछा, मेरा सरदार कुछ देर आराम तो कर लेते ना, आप तो बड़े परेशान हैं, वजह क्या है? कहने लगे, थोड़ी देर आंख लग गई थी,
मैंने अमीरुल मोमिनीन को देखा था और मौला अली मुझे कह रहे थे मुस्लिम अल अजल बेटा थोड़ी देर रह गई है, फिर मुस्लिम तू मेरे पास आ जाएगा। आज मुझे यकीन हो गया है मेरी आखिरी रात है, कल मैंने शहीद हो जाना है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की इबादत कर लूं। अज़ादारों फजर की नमाज पढ़ के ना मुसल्ले पर बैठे थे, तस्बीह शुरू ही करने वाले थे कि कानों पर घोड़ों की टापों की आवाज आ गई, फौज आना शुरू हो गई। ये अली का शेर, ये हुसैन का शेर। जब ये आवाजें सुनी खड़े हो गए, तलवार निकाल ली। ये खातून सामने आई और कहने लगी मेरा सरदार आप एक हो, वो ज्यादा है, मेरे घर को मोर्चा बनाओ, अंदर रह के जंग करो। उस वक्त मुस्लिम कहने लगे ये मुझसे नहीं हो सकेगा। बोला क्यों नहीं हो सकेगा? मुस्लिम कहने लगे जब मैं जंग करूंगा ना तो कोई नामहरम मुझे मारने के लिए तेरे घर में आ जाएगा, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कोई नामहरम तेरे घर में आ जाए। हाय मुस्लिम, आज इस औरत के घर में नामहरम मर्द बर्दाश्त नहीं होता। न जाने शाम गरीबा सैयद सज्जाद ने वो मंजर कैसे बर्दाश्त किया जब बेगैरत नेज़े लेके उन खेमों में आ गए जहां ज़हरा की बेटियां बैठी थी, वहां पर यजीदी फौज दाखिल हो गई। न जाने सैयद सज्जाद पर क्या गुजरी। अज़ादारो तन्हा था ना, लेकिन क्या जंग की है। तारीख ने लिखा कितना बड़ा जंग जो है, अली का शेर है, हुसैन का शेर है। जो भी सामने आता है पकड़ते हैं, जमीन पर फेंक देते हैं। जब मंजर देखा ना कि एक है और हम सबका मुकाबला कर रहा है और हम शिकस्त नहीं दे सकते, तो मोहम्मद बिन अशस ने इब्ने ज़ियाद से कहा हमें और फौज दे दे, हमें और फौज दे दे। तो वो कहने लगा जरा बताओ तो सही लड़ने वाले कितने हैं, बताओ तो सही लड़ने वाले कितने हैं। वो कहने लगा लड़ने वाला तो एक है। कहा हया नहीं आती, एक है और तुम सब फिर फौज मांग रहे हो। तो वो कहने लगा अंदर बैठकर ये बातें न कर, जरा बाहर आकर देखना, तुझे पता चले हाशमी लड़ते कैसे हैं, हाशमी लड़ते कैसे हैं। हाय मुस्लिम, अफसोस इस बात का है आज कूफा था और आप तन्हा थे। काश आपके साथ अली अकबर होते, काश आपके साथ कासिम होते, काश आपके साथ अब्बास होते। इन कूफियों को पता चल जाता हुसैन के शेर तन्हा जो थे। फिर जंग क्या हो रही थी, कोई तलवार से लड़ रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था। तारीख पढ़ो तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मर्द तो तीर तलवार से लड़ रहे थे, औरतें मकानों की छतों पे चली गई। किसी के हाथ में आग थी तो वो आग फेंक रही थी, किसी के हाथ में पत्थर था तो पत्थर मार रही थी। ये जख्मी हो चुके थे। फिर धोखा दिया गया, एक गड्ढा खोदा गया और उसके अंदर गिर गए। लेकिन इतना रोब है कि कोई सामने नहीं आ रहा। एक बेगैरत ने आगे बढ़कर एक ऐसा वार किया कि लब मुबारक शहीद हो गए। लब मुबारक जब शहीद हो गए, अमान का लालच दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब लेके जा रहे हैं ना तो मुस्लिम की आंखों में आंसू आ गए, मुस्लिम की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने ताना देकर कहा मौत से डर गए हो, तभी रो रहे हो? तो कहने लगे मौत से नहीं डरा, जब मैं आया था 18,000 बंदे ने मेरे हाथ में बैयत कर ली थी, मैं मुतमईन हो गया था। मैंने मौला हुसैन को पैगाम भेजा था कूफे आ जाओ, लोग आपका साथ देंगे, तुम्हारे ज़मीर बदल गए हैं, रो इसलिए रहा हूं। शबीर अकेला तो नहीं है ना, शबीर के साथ बहनें आ रही है, शबीर के साथ बेटी आ रही है, उसके साथ पर्दादार है, तुम्हारे ज़मीर बदल गए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लेके चले, एक जगह पे पानी भी मांगा, पानी लाया गया, मुंह के करीब किया, लहू गिर गया, उसे फेंक दिया गया। फिर पानी लाया गया, फिर लहू गिरा, फेंक दिया और फरमाया अगर किस्मत में होता तो मुस्लिम पी लेता,
अगर किस्मत में होता तो मुस्लिम पी लेता। दरबार में चले गए, सलाम न किया, किसी ने कह दिया अमीर को सलाम तो कर। ये होता है हुसैनी, ये होता है सफीर, जो जख्मों से चूर चूर है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो दुश्मन के उस नरगे के अंदर मौजूद है। और कोई कह रहा हो अमीर को सलाम कर, और वो भरे दरबार में कह दे मेरा एक अमीर है जो हुसैन है, मेरा एक अमीर है जो हुसैन है, उसके अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है, मेरा सलाम है तो बतूल के बेटे को है। अज़ादारों वसीयतें कर ली, हुक्म हो गया दारुल अमारा की छत पे ले जाओ, सर को जुदा कर दो। अज़ादारों जल्लाद ने वार किया, सर उसके पास रह गया, बदन को धक्का दे दिया, बदन तो नीचे आ गया। तारीख ने लिखा है ये पहला हाशमी है जिसका बदन जमीन पर आया। कोई मलऊन रस्सी ले आया, किसी बेगैरत ने आगे बढ़कर पांव में रस्सी बांध दी। फिर लोगों ने क्या किया, रस्सियों से पकड़ लिया, कभी कूफे की इस गली ले जाते, कभी कूफे की उस गली में ले जाते। कूफे की गलियां थी, मुस्लिम का लहू था, लोगों ने लाश का तमाशा बना दिया। उधर मौला जब एक मकाम पे पहुंचे, दो अफराद आ रहे थे, रोक कर कहा कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं। मौला कहने लगे जरा कूफे के हालात तो बताओ ना। कहने लगे मौला सबके सामने बताएं। फरमाया हाँ इन्हें भी तो पता चले हुसैन का मकसद क्या है। उन्होंने कहा मौला जब हम चले ना मंजर बड़ा अजीब था, हानियों मुस्लिम का लाशा था, पाँव में रस्सियां थी, कभी उस गली ले जाते, कभी उस गली ले जाते। 14 सदियों के बाद तूने और मैंने सुना, तेरे और मेरे आंसू निकल आए। पता अब्बास की हालत क्या होगी, पता अली अकबर की हालत क्या हो गई। हाशमी जवान रोने लगे। हुसैन चले खेमे में बैठे और कहने लगे ज़ैनब बहन मुस्लिम की बेटी तो ले आओ, मुस्लिम की बेटी तो ले आओ। जब बच्ची आई ना, गरीब ने गोद में बिठाया, सर पे हाथ रखा, बोसा दिया। बच्ची कहने लगी मैंने मंजर देखा है मदीने में, आप ऐसा प्यार तो यतीमों से करते, ऐसा प्यार तो यतीमों से करते हैं, बताइए मेरे बाबा को खैर है। गरीब कहने लगे आज के बाद मैं तेरा बाबा हूँ। एक कोने में हुसैन की सकीना ने मंजर देखा, समझ गई जब कोई यतीम होता है उससे प्यार किया जाता है, सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है। इधर बाबा ने जीन छोड़ी, सकीना समझी अभी कोई आएगा प्यार करेगा। एक बेगैरत बढ़ा, हाथ बढ़ाया, बालों में डाला, कभी इधर तमाचा, कभी इधर तमाचा, रो रो के कहती हया कर, बाबा भी मेरा माला जाए, तमाचे भी